डर का रहे हैं, डर लग रहा है। डर नहीं यार, डरने के लिए हम इतने बड़े हैं, तुम्हारे जैसे जैसे तो हमारे बच्चे हो गए होंगे, ये क्या बच्चे के बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे के बच्चे हैं, क्या हाँ। बात है। इस बारे में यही कहना चाहूंगा, मैं सभी नेता वोट बैंक के लिए ऐसी बयानबाजी सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, है ना, सभी करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। और दूसरी बात हिंदू मुस्लिम की रही, कोई सा मजहब बदलने वाला नहीं है, सरकारें आई और जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, ठीक है ना। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव एक युवा नेता है तो उसको मौका देना चाहिए। बिहार में कमल का बटन दबेगा जोरों से और बिहार बचेगा चारा चोरों से। बिल्कुल कमल खिलेगा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। हाँ, ये अरे नहीं यार, हमारे चालू ही नहीं कर। अरे चाचा एक बात बताइएगा, नाम क्या हुआ, नाम बताइए। नाम बता देंगे तो काम अरे करा नाम दो बता भाई यार। डर का रहे हैं, डर लग रहा है। डर नहीं यार, डरने के लिए हम इतने बड़े हैं, तुम्हारे जैसे जैसे तो हमारे बच्चे हो गए होंगे, ये क्या बच्चे के बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे के बच्चे हैं, क्या हाँ। बात है। अच्छा, दिल्ली में कितना साल हो गया रहते हुए? दिल्ली में तो बहुत साल हो गया, सारी जिंदगी दिल्ली में गुजर गई है, उसकी बात छोड़ो। बिहार में क्या चाहिए, किसकी सरकार बनवा रहे हो तुम? क्या अच्छा नहीं देखे तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा नेता है उनको। बात सुन, पढ़ा लिखा है, हाँ पढ़े लिखे हो, हाँ हाँ, पढ़े लिखे हैं, जब सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इतने बड़े हो गए, दाढ़ी मूछ हो गया। हाँ ये 10-15 साल से इंडिया का हाँ सारा पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये तो नॉलेज में होगा ना। हाँ हाँ। तो बिहार में भी वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, अच्छा, वैसी सेम वैसी ही होगा। तो इस बार नीतीश कुमार फिर से वापसी करेंगे? अबे भाई देख नहीं रहा है यार, एकदम ही फ्लो। से बता दे रहा हूँ, हाँ, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अच्छा वो नीतीश कुमार का होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सही कह रहे, अच्छा, सही कह रहे हैं। सही कह रहे। इस बार नीतीश कुमार का यही हाल होने वाला है क्या? यही हाल होगा। क्यों लगता है नीतीश कुमार का यही हाल होगा? आपका जो ना हर जगह के फिर यहाँ पे मिलना, फिर हमें बताना। परिवर्तन चाहती है। अच्छा, और बिहार में तुम्हें पता है नीतीश कुमार तो पलटू राम है ही, जिसकी ज्यादा सीट आ देंगे तो उधर को पलट जाएगा कि मुख्यमंत्री बनाओ मुझे, बनाया कि नहीं बनाएगा। मोदी की भी ईवीएम जितना खेल चल रहा है ना, अच्छा वो सारी अच्छा चाचा, एक बात मेरे को बताइएगा, अभी अखिलेश कुमार जी का ये बयान भी आया है, ठीक है। उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली कि कहीं ना कहीं जितने भी जो अभी कांवड़िया यात्रा जो जाते हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के अभद्र टिप्पणी करी है, तो उन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई? क्यों उन सब चीज में, ये तो परंपरा है और ये तो होते आया, होता रहेगा। इस बीच में जो दखल अंदाजी है किसी का भी, हिंदू जानता है कि ये मुस्लिम ढाबा है, वहाँ हमने नहीं खाना है, ऐसा तो कोई नहीं है आज के तारीख में, हिंदू या मुसलमान सब जानता है कि यहाँ जहाँ ओम लिखा है ये हिंदू ढाबा है। अच्छा। मुसलमान अगर बड़ा खाता है तो वो नहीं जाता है, हिंदू भी देखता है मुस्लिम तो ढाबा। कांवड़ियों से दिक्कत क्या होगी, मेरे को ये समझ नहीं आ पता रहा। नहीं, ये तो योगी जाने और मोदी जाने। अच्छा, योगी मोदी कैसे जानेंगे? भाई नहीं, योगी मोदी कैसे जानेंगे? भाषण अखिलेश यादव देते हैं, जानेंगे योगी और मोदी? भाई नाम लिखवाने के लिए भी बोल रहे हो ढाबे पे, कि और कोई टॉपिक है? अखिलेश कुमार यादव जी का जो बयान है, ठीक है, कि मुर्गा हर कोई खाता है, ठीक है, चाहे बीजेपी के नेता हो गए, चाहे किसी के भी नेता हो गए, तो ये भाषा क्या सूट करती है लोगों को? हर कोई को तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर फैमिली में ऐसा होता है कि एक दो बंदे नहीं खाते हैं, समझे? आज जो खाते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा चाचा, आप एक बात बताइएगा, थोड़ा पीछे होइए। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? देखो, बीजेपी का ही थोड़ा जोर शोर है, क्योंकि गठबंधन में थोड़ा खुद में ही उनका आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि बीजेपी बनेगी। अभी अगर तेजस्वी यादव जी की बयान की बात करें तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे वक्फ बोर्ड को लेकर के बोला, मुसलमान वोट को एकत्रित करने के लिए, कि अगर जो मतलब कि जितने भी वो क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड जो मतलब संशोधन हुआ है, उसमें अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है उसे कूड़े में फेंक देंगे, एक तरीके से संविधान को टारगेट किया है। तो उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अरे ये तेजस्वी बोला है, तेजस्वी की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी की
की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अगर बनता है तो क्या बनेगा, सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री बनेगा। ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने, ठीक है ना, तो उनके फैसले से कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये उन्होंने बयान दिया है। लेकिन सर मेरे को एक बात समझ नहीं आती, अब ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, हाँ या नहीं, और इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। रीजन क्योंकि वक्फ बोर्ड अगर अदर कंट्रियों में जाओगे तो वहां पर नहीं है। और दूसरी चीज ये कि तेजस्वी यादव जी का ये बयान देना इस तरीके से कि हाँ अगर जो है हमारी सरकार आएगी तो हम जो है कूड़े में फेंक देंगे, तो इस चीज को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है या फिर जो है अन्य पार्टियां जो हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो गई, चाहे और पार्टियां हो गई, वो करती है? इस बारे में यही कहना चाहूंगा, मैं सभी नेता वोट बैंक के लिए ऐसी बयानबाजी सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, है ना, सभी करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम की रही, कोई सा मजहब बदलने वाला नहीं है। सरकारें आई और जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, ठीक है ना। सब अपने अपने मंदिर वही हैं, आज प्राचीन मंदिर ऐसे ही है, सबकी पूजा वही चल रही है, सबका ही चलता रहेगा और सबका भाईचारा हमारे देश के अंदर बना रहेगा। ये खाली भाईचारे वाली बात नहीं करूंगा मैं, भाईचारे वाली बात नहीं करूंगा। अगर भाईचारा निभाना होता तो ज्ञान वापी पे भी भाईचारा हो सकता था। लेकिन आप एक बात बताइएगा सर, मैं भी आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव एक युवा नेता है तो उसको मौका देना चाहिए। बिहार में कमल का बटन दबेगा जोरों से और बिहार बचेगा चारा चोरों से। बिल्कुल कमल खिलेगा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। अच्छा, तो लोग तेजस्वी यादव के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, वो बोल रहा है ना वक्फ बोर्ड को कूड़े में फेंक देंगे, तो बिहार वासी वक्फ बोर्ड कूड़े में फेंक देंगे वो बात अलग है, लेकिन जो संशोधन क्या बोलते हैं उसमें हुआ है संसद में, उसका जो जिस तरीके से उसकी अवहेलना करना, उस चीज को कैसे देखते हो? क्योंकि वक्फ बोर्ड एक कानून है जिसे बना दिया गया, ठीक है। अब अगर संशोधन करती है, अगर इससे पहले की बात करें तो कांग्रेस ने भी संशोधन करा था 2014 से पहले, अब बीजेपी सरकार ने भी संशोधन करा, लेकिन बीजेपी सरकार के किसी भी नेता का अगर आप ऐसा बयान देखेंगे तो एक भी बयान हो आप मेरे को सुना दीजिएगा, लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव आते ही ऐसा बयान क्यों देने लग गए? यही सवाल खड़ा होता है। ये बिहार को इस्लामिक राज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तेजस्वी खान को अभी तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी खान बन गए और इनको अब की बार सनातनी वहां का इनको उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल 10 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, देख लेना आप आरजेडी का। और अब की बार 150 पार एनडीए का लिख के ले लो। ये कहते थे क्या जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में आलू, लेकिन 2025 का नारा बदल गया। अब 32 गुल मीटर चालू अब की बार बिहार से गायब कर देंगे लालू। अब की बार लालू, तेजस्वी, सारे ये कांग्रेस, ये कन्हैया कुमार गद्दार सारे गायब हो जाएंगे। कन्हैया कुमार गद्दार दिल्ली छोड़ के वहां गया, हमारे 10 चौधरी ने 1 लपड़ मारा था, उसका कान सुन हो गया। अब की बार मैं बता देना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार सुन ले, अगर बिहार के किसी भी सनातनी के हाथ से चढ़ गए तुम तो इतना मार मारेगा कि बिहार छोड़ के क्या पूरे हिंदुस्तान छोड़ के तुम भाग जाओगे। अच्छा, इतनी पावर है बिहार? बिल्कुल, एक बिहारी सब पे भारी होता है, 100 पे भारी होता है, एक भगवाधारी भी 100 पे भारी होता है। ये भगवाधारी का कट्टर हिंदू का चेहरा है। हमें भी दिख जाओगे, हम भी जाने वाले हैं बिहार। हमें अगर दिख गए रैली में, हम भी जाएंगे, रैली में दिख गए तो फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है, देख रहे हो भाई, ओपन चैलेंज है और खैर उस पर नहीं जा रहा। सर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी की? बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और हिंदुत्व के लिए काम करती है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, हिंदुत्व के लिए काम करती है, तो क्या हिंदुत्व के लिए जब काम करती है तो उसी के कारण लेके आना चाहते हो, या विकास को लेकर विकास नहीं देखना चाहते कि बिहार में विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए? एक बार सरकार तो बने। सरकार है तो सर, अब एक बात मेरे को बताइएगा, ये तो पलटू राम की सरकार है। अच्छा, कभी इधर पलट जाती है, कभी इधर पलट जाती है। समर्थन तो बीजेपी ने भी कर रखा है। हाँ, कर रखा है, लेकिन एक बार फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार आने दीजिए, देखिए फिर बिहार का कैसा विकास होता है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं अगर समर्थन बीजेपी को मिल भी गया तब भी नीतीश कुमार ही आएंगे। नहीं, चिराग पासवान जी युवा बनेगा, लेकिन ये बात नहीं बनने वाले हैं। हर हालत में नहीं बनने वाला है। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा घर मोतिहारी जिला है। मैं इस बार खुल के कह रहा हूँ कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने वाले। सर एक बात मेरे को बताएगा, अभी आप बिहार में कहाँ से आप? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। अभी विकास को लेकर के काफी चर्चा रहती है, यहाँ पर भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में एक तरीके से विकास हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में या नहीं हुआ? लालू यादव के मुकाबले अब जो नीतीश कुमार, जो बीजेपी के डबल इंजन की सरकार चल रही है, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। ये पढ़ाई में समझ लो, मैं अनपढ़ गंवार, लालू यादव के सरकार में ना तो स्कूल सही,
ना तो कोई रास्ता सही, ना तो कोई कारोबार वहाँ। अब देखो धीरे धीरे विकास हो रही है, काम भी वहाँ हो रहा है और स्कूल का व्यवस्था भी सही है। हर बच्चे को पैसा मिल रहा है, हर बच्चे को साइकिल मिल रहा है, हर बच्चे को लैपटॉप मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। बच्चा पढ़ने भी जा रहा है और शिक्षित भी हो रहा है वहाँ। जी बहुत बढ़िया। देखिए एक सवाल मेरे मन में और मैं पूछना चाहूंगा। अब एक बात बताइएगा, अगर जो मान लीजिए इस बार बेरोजगारी को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या रहती है बिहार में, ठीक है, बहुत सारे लोग दूर दूर कमाने के लिए जाते हैं, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, कहीं भी ले लो। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइएगा सर, पूरी पार्टियां मतलब चुनाव से पहले वादा तो करते हैं कि हमारे हर किसी को रोजगार दे देंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर वो रोजगार कहाँ चला जाता है, वो वादा कहाँ चला जाता है? एक बार सरकार बनने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे बोलना भी तो अच्छी बात नहीं है कि हाँ बाद में क्या होगा। नहीं होगा। एक बार सरकार बीजेपी का फुल बहुमत से बनने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है बिहार में। और ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से उनका बयान रहता है उठ पटांग, तो उन सब चीजों को लेके आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? वो तो नवरात्रि में मीट मछली बना के खाते हैं, उनका क्या है? वो तो नवरात्रि में मीट मछली बना के खाते हैं, वो तो जो मर्जी बोलते रहेंगे। उनकी सरकार तो आनी नहीं है, बस अपनी भाषण से लोगों को लुझा रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं। उनकी सरकार तो आनी नहीं है। अच्छा, बिहार में एक चीज और बोली जाती है, जैसे लोग जो हैं कुर्मी हो गया, यादव हो गया, इन सब वोट बैंक में बट जाते हैं। तो क्या लगता है कि अब जो आपके युवा पीढ़ी में अब लोग बट रहे हैं? नहीं बटना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से ही कहता हूँ कि आप जातिवाद में बिल्कुल मत बटो। आप हिंदू हो, सिर्फ हिंदू हो, हिंदुत्व के लिए वोट दो। जातिवाद में मत बटो। जातिवाद में बढ़ते रहोगे तुम्हारा यही हाल होगा, ना तुम्हें रोजी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगी, ना ऐसे ही रहोगे जिंदगी भर। इसीलिए हिंदू हो, हिंदुत्व के लिए लड़ो, जो तुम्हारे लिए आवाज उठाए उसके साथ रहो। चलिए बहुत बड़े सर, नाम क्या हुआ आपका? नंदन कुमार। नंदन कुमार। नंदन कुमार। नंदन कुमार, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।